गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में स्टडी किया था। तो मैंने आप लोगों को फर्स्टली बताया था पॉजिटिव वर्क डन। कौन सा बताया था बेटा? मैंने आपको पॉजिटिव वर्क डन बताया था बेटा। और पॉजिटिव वर्क डन के बारे में मैंने क्या स्पेशलिटी बताई थी बेटा? पॉजिटिव वर्क डन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई बॉडी है, ठीक है बेटा। अगर इस बॉडी पर फोर्स इधर डायरेक्शन के अंदर लग रहा है और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी बेटा इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि थीटा इज क्या होता है? 0 डिग्री का होता है। और वर्क डन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़ बेटा मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये हमारी कोई बॉडी है और ये फोर्स लग रहा है इधर डायरेक्शन के अंदर बेटा, और इधर डायरेक्शन के अंदर क्या बेटा? हमारी डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है बेटा? एंगल है, जिसको हमने क्या बोला था? थीटा बोला था। तो यहाँ पर जो थीटा है ना बेटा, वो जो एंगल है थीटा इज एक्यूट एंगल है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? एक्यूट एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल पर कॉस की वैल्यू कैसी होती है? कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसलिए ये वर्क डन भी कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसके मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझाए थे डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस में, ठीक है बेटा। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कौन सा? नेगेटिव वर्क डन बताया था बेटा। क्या बताया था? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन के बारे में क्या चीज़ बताई थी बेटा मैंने आप लोगों को? नेगेटिव वर्क डन के बारे में बताया था जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है और ये कोई बेटा बॉडी है। मान लो इस पर डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन के अंदर हो रही है बेटा, और फोर्स लग रहा है बॉडी पर इधर डायरेक्शन के अंदर। तो इनके बीच का ये जो एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा? 180 डिग्री का होगा। ये जो एंगल है थीटा यहाँ पर 180 डिग्री का है, और cos 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए वर्क डन कैसा आता है बेटा? यहाँ पर नेगेटिव आता है। एक चीज़ और आप लोगों को मैंने समझाई थी कि बेटा जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, और मान लीजिए इस बॉडी पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स फोर्स है, और इधर डायरेक्शन के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाला जो एंगल है ना डियर स्टूडेंट, जो थीटा है, ये जो थीटा कैसा एंगल है डियर स्टूडेंट्स? थीटा जो है वो डियर स्टूडेंट्स इज ऑब्ट्यूज एंगल है डियर स्टूडेंट्स। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब थीटा इज ग्रेटर देन क्या है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और ग्रेटर देन अगर 90 डिग्री होता है तो डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया था यहाँ पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर इसका वर्कडन जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स कैसा होता है बेटा? नेगेटिव वर्क डन होता है। कैसा वर्क डन होता है? नेगेटिव वर्क डन होता है बेटा, ठीक है। और इसके मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी समझाए थे बेटा। नेगेटिव वर्क डन के क्या क्या एग्जांपल समझाए थे बेटा? कि अगर मान लीजिए बाई अप्लाइंग ब्रेक, बाई अप्लाइंग ब्रेक, अगर हम किसी मूविंग बॉडी पर अगर हम किसी ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइंग ब्रेक के द्वारा, अप्लाइंग फोर्स के द्वारा, मतलब अप्लाइंग जो ब्रेकिंग जो फोर्स जो होता है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो डियर स्टूडेंट्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो अप्लाइंग फोर्स की वजह से क्या होगा बेटा? मोशन का वो क्या करेगा? अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग ब्रेक फोर्स बोलते हैं इसको, अप्लाइंग ब्रेक फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बॉडी अगर मान लो मूव कर रही है इधर डायरेक्शन के अंदर और मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? ब्रेकिंग फोर्स की वजह से उसके मोशन का अपोज होगा, मतलब एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से वहां पर वर्क डन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव होगा। कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है बेटा, ये हॉरिजेंटल टेबल पर है। अगर मान लो ये बॉडी इधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, मोशन हो रहा है इधर डायरेक्शन के अंदर उसका, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इधर डायरेक्शन के अंदर लग रहा है डियर स्टूडेंट्स।
तो अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की, तो वर्क डन तो पॉजिटिव है। ये चीज़ तो मैंने अभी आपको इस केस में बताई है। ठीक है बेटा। अगर हम देखते हैं कि जब कोई बॉडी किसी हॉरिजेंटल रफ सरफेस पर मूव करती है, ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। ठीक है बेटा। अब इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर क्या होगा, जब कोई बॉडी अप्लाइड फोर्स के द्वारा मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस की वजह से एक अपोजिट फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट्स, जिसको मोशन का अपोज करता है, और वो होता है डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ध्यान रखें बेटा, जब कोई बॉडी मूव करती है ना, तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन तो पॉजिटिव है, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन जो होगा ना डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को एक कंडीशन समझाई है कि डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स इधर डायरेक्शन लगेगा, तो एंगल कितना बनेगा बेटा उनके बीच का? 180 डिग्री बनेगा। एंगल अगर 180 है तो वर्क डन कैसा है बेटा? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है बेटा। ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं नेगेटिव वर्क डन का। नेगेटिव वर्क डन का ये है कि जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है डियर स्टूडेंट्स, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी कौन सा बेटा? नॉर्थ है। या हम ये मान सकते हैं कि ये बेटा हमारे पास में क्या है? साउथ है। और ये भी क्या है बेटा? मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है। अगर मान लो मैं इन दोनों को क्लोज टूगेदर लेकर के आता हूं, अगर मान लो इनको ब्रिंग कर रहा हूं, अगर मैं इनको मूव करा रहा हूं, क्लोज टू ईच अदर मूव करा रहा हूं, नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट को और नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट को बेटा, अगर मैं इधर डायरेक्शन के अंदर अगर मूव कराऊंगा इधर डायरेक्शन के अंदर, तो आप लोगों को पता है कि जो लाइक जो पोल है ना वो रिपल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लाइक पोल मैग्नेट के अगर सिमिलर पोल हैं डियर स्टूडेंट्स, वो रिपल करते हैं। रिपल मतलब उनके बीच में क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स? रिपल्सिव फोर्स लगता है बेटा। क्या लगता है? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है बेटा। अब रिपल्सिव फोर्स लगा, तो रिपल्सिव फोर्स हमेशा कैसा लगता है बेटा? मोशन तो हो रहा है इधर डायरेक्शन के अंदर, देखो इनको मैं लेकर के आ रहा हूं, मोशन तो इधर डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, मोशन इधर डायरेक्शन में करा रहा हूं मैं दोनों मैग्नेट्स का, बट जब मैं इन दोनों सिमिलर पोल को क्लोज टूगेदर लेकर के आऊंगा, ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और वो रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा बेटा? अपोजिट फोर्स में लगेगा इधर डायरेक्शन के अंदर, ऐसे इस तरीके से लगेगा। मतलब बॉडी का मोशन इधर डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे लगेगा। तो इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि बेटा यहां पर जो वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? नेगेटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा? नेगेटिव। क्योंकि जो रिपल्सिव जो फोर्स है वो डियर स्टूडेंट्स उन मैग्नेट्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किस में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। वही इस केस में है क्योंकि सिमिलर पोल्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा, अगर मान लो कि एक हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज बॉडी है बेटा, और दूसरी भी क्या बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है बेटा। अगर मैं इन दोनों पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर मैं ब्रिंग करता हूं टुगेदर, तो डियर स्टूडेंट्स मोशन तो होगा इधर की तरफ, मतलब मैं ब्रिंग कर रहा हूं, जिस फोर्स से मैं इनको ब्रिंग कर रहा हूं ना डियर स्टूडेंट्स, उसके द्वारा तो वर्क डन पॉजिटिव ही होगा। बट अगर मैं ये देखता हूं कि मोशन इधर डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू सिमिलर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, लाइक चार्ज होने की वजह से, या कह सकते हैं सिमिलर चार्ज होने की वजह से, किसकी वजह से बेटा? सिमिलर चार्ज होने की वजह से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? यहां पर भी क्या लगेगा बेटा? एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है बेटा। तो यहां पर भी बेटा कैसा होगा? वर्क डन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? सॉरी, वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा बेटा। क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। ठीक है बेटा। वैसे ही ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और ये भी क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज बॉडी है। इसको अगर मैं ब्रिंग करूंगा तो बेटा रिपल्सिव फोर्स इधर डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो ये तो मोशन हो रहा है, जो मैंने अपर जो एरो जो दिखाए हुए हैं, और ये क्या है बेटा? हमारे रिपल्सिव फोर्स हैं। ठीक है, आरपी रिपल्सिव फोर्स है बेटा। ठीक है।
तो रिपल्सिव फोर्स तो हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो यहाँ पर वर्क डन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर ध्यान रखना, इस कंडीशन को ध्यान रखना कि अगर मैं इनको क्या करा रहा हूँ बेटा, मैं मोशन करा रहा हूँ इधर डायरेक्शन के अंदर, अगर मोशन करा रहा हूँ, ठीक है, तो वर्क डन कैसा है, कैसा है बेटा, नेगेटिव है। अगर ऐसा हो जाता डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो इस चीज को, अगर मान लो ये ऐसा होता, अगर ये इस तरीके से होता, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है बेटा, ठीक है बेटा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर ये चार्ज बॉडी इनिशियली अगर क्लोज टूगेदर हैं, इनिशियली क्लोज टूगेदर हैं, क्लोज टूगेदर, ठीक है बेटा, अगर ये क्लोज टूगेदर हैं, मान लेते हैं कि ये इनिशियली क्लोज टूगेदर हैं, और डियर स्टूडेंट्स मैं अगर मान लो इनका मोशन करा रहा हूँ, अब मैं इनको अपार्ट कराना चाहता हूँ, अपार्ट करा रहा हूँ, मतलब इनको मैं इनके बीच में सेपरेशन को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज करूँगा तो इस तरीके से सेपरेशन इंक्रीज होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से सेपरेशन इंक्रीज होगा। तो ये सेपरेशन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब मैंने इनका मोशन इधर डायरेक्शन के अंदर करा, ठीक है, इसको मैं इधर डायरेक्शन में मूव कराया, इसको मैंने इधर डायरेक्शन में मूव कराया, और आपको पता है कि रिपल्सिव फोर्स भी इधर डायरेक्शन के अंदर ही लगेगा। तो अब रिपल्सिव फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखनी है। अब रिपल्सिव फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क डन में क्या होगा, फोर्स जिस डायरेक्शन लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। और नेगेटिव वर्क डन कब होगा बेटा, नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब डियर स्टूडेंट्स फोर्स जो अप्लाइड, जो फोर्स जो होगा, जो जिस टाइप ऑफ ए फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, तो वर्क डन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा, ठीक है। और मैंने ग्रेविटी के द्वारा दोनों तरीके के वर्क डन बताए थे, पॉजिटिव वर्क डन भी होता है और क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क डन भी होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी कि बेटा अगर मान लो मैं बॉडी को, अगर ये मान लीजिए बॉडी है, अगर बेटा मैं इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं लिफ्ट करूंगा, तो ग्रेविटी के द्वारा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल, अगर मैं बॉडी को इधर डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा हूं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे है, ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन जो होगा ना, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो ध्यान रखना नेगेटिव वर्क डन होगा, कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। और डियर स्टूडेंट्स अगर मैं किसी बॉडी को किसी हाइट से डिस्प्लेस करूं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करता हूं, थ्रो करता हूं बेटा, तो क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, और जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है, मतलब जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है एफ जी, वो भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क डन कैसा है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव है, कैसा है बेटा, पॉजिटिव। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, कौन से वाले फोर्स, कौन से वाले वर्क डन को बेटा, जीरो वर्क डन को, किसको बेटा, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। देखो जीरो वर्क डन कब होगा बेटा, वर्क डन जीरो कब होगा, तो जीरो वर्क डन के लिए आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। देखो एक तो बेटा ये है कि जैसे मान लो हमें पता है कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है बेटा, यही तो है, हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, अप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, और तीसरा बेटा उनके बीच के किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर, ठीक है। तो देखो अगर मान लो फोर्स जीरो हो जाए, अगर मान लो फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं जीरो से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जीरो आएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। दूसरा अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो बेटा वर्क डन भी वहां पर क्यों क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में तो अगर कोई भी क्वांटिटी अगर जीरो है तो टोटल जो प्रोडक्ट होता है वो बेटा कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। और आप लोगों को बताया कि अगर थीटा अगर 90 डिग्री है बेटा, कैसा है, 90 डिग्री है,
तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो बेटा इस वाले केस में भी वर्क डन कैसा होगा बेटा, जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि मैंने cos 90 की वैल्यू आप लोगों को लिखवाई है बेटा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जीरो से मल्टीप्लाई कराया तो वर्क डन भी कैसा होगा बेटा, जीरो होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन के अंदर है बेटा, और फोर्स लग रहा है इधर डायरेक्शन में ऐसे। तो फोर्स जो एक्ट हो रहा है ना बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर जो वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डियर स्टूडेंट्स जीरो वर्क डन के, ठीक है। क्या 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 एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है बेटा, ये वॉल बना दी मैंने, ये वॉल है, और बेटा मैंने इस पर लगाया फोर्स, अप्लाइड करा मैंने इस पर लगाया फोर्स, ठीक है बेटा। फोर्स तो मैं अप्लाइड कर रहा हूँ, फोर्स मैंने अप्लाइड करा 10 न्यूटन का, ठीक है बेटा। फिर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, वॉल के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अप्लाइड जो फोर्स है बेटा वो अनेबल है क्या करने में बेटा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो बेटा वर्क डन भी कैसा होगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जीरो होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समझाई थी और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था कि बेटा जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये क्या है बेटा, कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, और मान लीजिए कि ये परफेक्टली स्मूथ टेबल है, ठीक है बेटा, मतलब फ्रिक्शनल लेस सरफेस है बेटा, ये क्या है, ये फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, लेस सरफेस है बेटा ये, ठीक है। और ये बॉडी है डियर स्टूडेंट्स किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, किससे मूव कर रही है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है बेटा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान हो तो आप लोगों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कराया था, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअस मोशन के अंदर है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर जो एक्सीलरेशन जो होता है ना वो जीरो प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वहां पर हमें किसी कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायर नहीं होती, वो बॉडी कंटिन्यूअसली क्या होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ में इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या करती है बेटा, कवर करती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या करती है बेटा, कवर करती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है बेटा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप लोगों को पता है F इक्वल टू एम इंटू में ए, और ए क्या होता है बेटा, ए का मैंने आप लोगों को समझाया था कि ए क्या बेटा, v माइनस में u अपॉन में क्या बेटा, t। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन जीरो है, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा m को, तो फोर्स भी कैसा है बेटा, जीरो है, ठीक है। कैसा है फोर्स, जीरो। अगर फोर्स जीरो लग रहा है तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फोर्स अगर जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। यही चीज़ तो मैंने अभी आपको बता रहा था कि बेटा अगर इफ फोर्स इज जीरो वर्क डन इज जीरो। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल होगी, बट यहाँ पर वर्क डन फिर भी क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कैसा है बेटा, जीरो है। मोशन भी है और देखो डिस्प्लेसमेंट भी है, पर फिर भी यहाँ पर क्या है, वर्क डन जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, ठीक है ना बेटा। तीसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि बेटा कि अगर कोई बॉडी डियर स्टूडेंट्स सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, किसके अंदर मूव करती है बेटा, सर्कुलर पाथ के अंदर। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर पाथ है बेटा, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, और ये सेंटर है O, और ये उसकी क्या है बेटा, रेडियस है R, ठीक है बेटा। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना बेटा, तो वहां पर टूवार्ड्स सेंटर की तरफ
डियर स्टूडेंट्स क्या लगता है, एक सेंट्रीपीटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपीटल फोर्स। मतलब ये इसको हम बोलते हैं, ये फोर्स हमेशा इमेजिनरी फोर्स है, ध्यान रखना इस चीज को। कौन सा फोर्स है ये, इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, तो जैसे देखो मान लो ये सेंट्रीपीटल फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। अब मान लो मैं किसी इस कोई बॉडी थी, ठीक है बेटा, अब वो बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसकी रेडियस क्या है बेटा, आर है। ठीक है, तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करी तो इस पर लग रहा बेटा एक सेंट्रीपीटल फोर्स लगा, एफ सी मैंने बोला। एफ सी मतलब सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्री सी एफ फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो मैंने आप लोगों को क्लासेस में बताया था कि बेटा अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वहां पर एट एनी इंस्टेंट पर उस बॉडी की पोजीशन देखने के लिए, उसका मोशन देखने के लिए कि बॉडी किधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि एट एनी इंस्टेंट पर अगर आप लोगों को उस मोशन ऑफ बॉडी की अगर पोजीशन देखनी है तो आप लोग क्या करोगे बेटा, उस वाले पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दोगे बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट से। तो ये जो टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ ना इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो टेंजेंट है ये क्या शो करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये शो करेगा कि बॉडी की जो डायरेक्ट मूविंग जो बॉडी की जो डायरेक्शन है वो इधर डायरेक्शन के अंदर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है बेटा, दूसरा सेंट्रीपीटल फोर्स इधर डायरेक्शन के अंदर है। इसका मतलब यहां पर एंगल कितना बन गया बेटा, मोशन ऑफ द बॉडी और सेंट्रीपीटल फोर्स के बीच का एंगल कितना बन गया बेटा। ठीक है, एंगल बिटवीन एफ सी एंड एस कितना है बेटा, 90 डिग्री है। कितना है बेटा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो अभी मैंने आपको बताया था कि 90 cos 90 की वैल्यू जीरो है, तो डियर स्टूडेंट्स वर्क डन भी कैसा होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखना, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो सेंट्रीपीटल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसा होगा बेटा, जीरो होगा। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बेटा अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द किसके, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन के, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ के। मतलब जो प्लैनेट्स जो रिवॉल्व जो करते हैं बेटा अराउंड किसके बेटा, सन के, तो वहाँ वर्क डन कैसा होता है बेटा, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसा होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा जो सैटेलाइट जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स, तो वहाँ पर वर्क डन कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, जीरो होता है। कैसा होता है, जीरो। तो ध्यान रखें, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसा होता है बेटा, जीरो होता है। इस चीज़ का आप लोग बहुत ही ध्यान रखोगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर मान लो मैं ये अर्थ मान लेता हूँ और ये मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, मैं मून मान लेता हूँ। ठीक है, तो मून का मास इनटू में अर्थ का मास अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर अगर जी से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब भाई एक चीज बताई थी, एफ इज इक्वल टू जी इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या बेटा, आर स्क्वायर। तो यहाँ मास ऑफ द अर्थ है और ये क्या है, मास ऑफ द क्या बेटा, मून है। ठीक है, और ये मास ऑफ द क्या है, अर्थ है। इनका प्रोडक्ट और इनके बीच की अगर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर से अगर डिवाइड करूं और बेटा जी से क्या कर दूं, उस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन जो फोर्स जो एक्ट होगा उनके बीच में, वो सन को कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वर्क डन बेटा वहां पर कैसा होगा, कैसा हो जाएगा, वर्क डन जीरो होगा। कैसा होगा, जीरो। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर मान लो सिंपल पेंडुलम अगर वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल पेंडुलम अगर मान लो ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये उसकी मीन पोजीशन है पेंडुलम की और ये यहाँ पर क्या है बेटा, इस पोजीशन से मैं इसको ऑसिलेट डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इससे मैंने इसको डिस्प्लेस करा। तो आप लोगों को पता है ड्यूरिंग स्ट्रिंग की वजह से क्या लगता है बेटा, एक फोर्स लगता है जिसको मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उसको बेटा, हम टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन। तो स्ट्रिंग की वजह से इस मास ऑफ द बॉडी पर एक वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेंशन। ठीक है बेटा, और बॉडी इधर डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रही है बेटा। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो, छोड़ूंगा तो इधर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी ऐसे। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स
कि अगर मैं इस पोजीशन पर अगर मैं एट एनी इंस्टेंट पर अगर मैं इसकी पोजीशन देखना चाहता हूं, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इस वाले पॉइंट से क्या डाल दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पर यहाँ से इस वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कराया है उसी डायरेक्शन में क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन के अंदर है, टेंशन इधर डायरेक्शन के अंदर है, तो बेटा एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा इनके बीच का, 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री का हो गया तो बेटा वर्क डन कैसा हो गया, जीरो हो गया। तो टेंशन के द्वारा भी वर्क डन कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, जीरो होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा भी वर्क डन कैसा होता है बेटा, जीरो होता है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वर्क डन कैसा होगा बेटा, जीरो होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, और किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरे पास में अपना रिवीजन वर्क सेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपना रिवीजन वर्क भी जरूर सेंड करें और अपनी नोटबुक तैयार अच्छे तरीके से करें बेटा। थैंक यू बेटा।